भारत की स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक शिक्षा की दिशा में आगे ले जाने में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर शिक्षक के रूप में की थी। एक शिक्षक होने के साथ ही राधाकृष्णन प्रसिद्ध दार्शनिक, विचारक और राजनेता भी थे। जब भी देश में महान दार्शनिक की बात आती है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सबसे पहले जुबां पर आता है। उन्होंने पूरी दुनिया को भारत के दर्शन शास्त्र से परिचित कराया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम सीतम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में काम करते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बचपन तिरुमनी गांव में ही व्यतीत हुआ। वहीं से इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्रारंभ की, लेकिन बाद में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके पिताजी ने उन्हें क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में एडमिशन करा दिया, जहां उन्होंने सन 1896 से 1900 तक अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने वेल्लोर के कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। बाद में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और वर्ष 1906 में दर्शन शास्त्र में MA किया। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा स्कॉलरशिप के जरिए पूरी की थी। वर्ष 1909 में राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह मैसूर विश्वविद्यालय में भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। यह ब्रिटिश शासन में एक बड़ी उपलब्धि थी जब एक भारतीय को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद वर्ष 1926 में राधाकृष्णन ने भारत की ओर से अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी में CU का प्रतिनिधित्व किया था। उनके ज्ञान और प्रतिभा के कारण उन्हें बाद में इंग्लैंड के विश्वविख्यात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेल्डिंग प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वर्ष 1931 से 1936 तक राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, जिसके कुछ वर्षों बाद ही उन्हें 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया, जहां वह वर्ष 1948 तक कार्यरत रहे। वहीं राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय कार्यों और उपलब्धियों के कारण ही हर वर्ष उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन से सोवियत संघ में राजदूत के तौर पर काम करने का आग्रह किया। नेहरू की बात को मानते हुए उन्होंने 1947 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य के तौर पर काम किया। फिर 1952 तक रूस में भारत के राजदूत बनकर रहे। 13 मई 1952 को उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। वे 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र और धर्म पर कई किताबें लिखी, जिनमें गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, धर्म और समाज और भारत और विश्व प्रमुख हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड से भी सम्मानित किया गया। राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासनकाल में सर की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इंग्लैंड सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया था।
जर्मनी के पुस्तक प्रकाशन के द्वारा 1961 में उन्हें विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अपने जीवन में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें जर्मनी का पुस्तक प्रकाशन द्वारा विश्व शांति पुरस्कार सबसे खास माना जाता है। राधाकृष्णन जी का 17 अप्रैल सन 1975 को 86 वर्ष की उम्र में चेन्नई में लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया, लेकिन एक आदर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत माने जाते हैं।